दोस्तों एच इन्फॉर्मेटिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि कल टीजीटी नॉन मेडिकल का जो रिजल्ट है वो आपका आउट हो चुका है और काफ़ी कैंडिडेट को ये डाउट है कि सर कट ऑफ कितनी गई है डॉक्यूमेंटेशन के लिए और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद कितनी कट ऑफ इसमें गई है। और जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी कुछ दिन पहले, तो उसके हिसाब से ही जो आपकी कट ऑफ देखने को मिली है, मैं आपको सबसे पहले अपनी जो पुरानी कट ऑफ है वो आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने 5 दिन पहले ही आपकी जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड जो आपकी डीबी कट ऑफ वो बताई थी। तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपकी एक्सपेक्टेड जो डीबी कट ऑफ है वो आपका 62 से 64 तक आपका जनरल की रहने वाली है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के, और ईडब्ल्यूएस में 59 से 62, ओबीसी में 58 से 61, एससी में आपका 57 से 60 बताई थी और एसटी में आपका मैंने 55 से 58 बताई थी। और एग्जैक्ट इसी के अराउंड जो आपकी कट ऑफ है आपका इसमें रही है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के, क्योंकि उसमें प्लस 2 या 3 मार्क्स कैंडिडेट के बढ़े हैं, इसमें कम नहीं हुए हैं बल्कि थोड़े से बढ़े हुए हैं। किसी का 1 मार्क्स बढ़ा है, किसी का 2 बढ़ा है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 4 मार्क्स तक इसमें कैंडिडेट के आपका इंक्रीज हुए हैं। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं जो मैंने इसमें एसटी की मैंने आपका इसमें 55 से 58 बताई थी, और आपके ओबीसी बीपीएल में 55 से 58, एससी बीपीएल में भी आपका 54 से 57 बताई थी, और एसटी बीपीएल में भी आपका 53 से 56 बताई थी। तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने एग्जैक्ट एक्यूरेट कट ऑफ इसमें आपको देखने को बताई थी। और फाइनल कट ऑफ भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि ये मैं बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। मुझे भी इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि एचपीआरसी की जो कट ऑफ है आपका कितनी रहती है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम दिए हुए हैं एचपीआरसी के, और एचपीएसएससी के पहले आपका एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो इतना मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि कट ऑफ आपका कितनी आपका रहती है, यानी कि कितना वेरिएशन देखने को मिलता है। तो आपको सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जो आपके मैंने आज कल वीडियो डाली थी, तो उसमें जो भी कैंडिडेट ने कमेंट्स में आपका डाटा इकट्ठा मैंने किया है, और कुछ मैंने अपने नॉन वगैरह से भी पूछे हैं, तो उनके हिसाब से जो आपका कट ऑफ गई है, तो उसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले, ये जो कट ऑफ आपका रो स्कोर के हिसाब से है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का आपका किसी को पता नहीं है कि कितने उसके मार्क्स बढ़े हैं, क्योंकि इसमें किसी के आपका जो बेस शिफ्ट है, यानी कि जिसको बेस माना गया है, उसके तो नहीं बढ़ने वाले हैं मार्क्स, बट जो आपका बेस थोड़ा ऊपर है, जिनका थोड़ा सा टफ पेपर था, उनका किसी का 1 मार्क्स बढ़ा होगा, किसी का 2 भी बढ़ा होगा, और किसी का 3 इसमें आपका जो मार्क्स बड़े होंगे, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 इसमें मार्क्स बड़े होंगे। इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़े हैं किसी के। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जनरल अनरिजर्व में जो मेरे को कैंडिडेट मिले हैं, जो आपका कमेंट बॉक्स में जो आपके कैंडिडेट मिले हैं, उसमें काफ़ी कैंडिडेट ने ये मैसेज किया कि सर 57.5 अनरिजर्व में 25 दिसंबर की जो आपकी शिफ्ट 25 दिसंबर की जो आपकी शिफ्ट थी, यानी कि सेकंड शिफ्ट थी, उसमें हमारा नहीं हुआ है। 58 अनरिजर्व का भी नहीं हुआ है, जिनकी 27 फर्स्ट शिफ्ट थी, और 59.5 अनरिजर्व, यानी कि जिनके जो मार्क्स 59.5 अनरिजर्व में 25 तारीख को सेकंड और थर्ड जो आपका शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, जिनका भी आपका इसमें नाम शॉर्टलिस्टेड हुआ है। तो इसमें अगर मैं बताऊं तो 59 से 60 के बीच में इसमें आपका कट ऑफ देखने को मिली है जनरल में। और आफ्टर नॉर्मलाइज की अगर मैं बात करूं तो इसमें जितना मैंने पता किया है और जितना फ्रेंड सर्कल से मुझे पता लगा है, तो जो आपका 26 दिसंबर वाला जिनका भी आपका एग्ज़ाम था, उनको शायद थोड़ा सा बेनिफिट इसमें मिला है, चाहे उनको 1 या 2 मार्क्स का मिला हो, चाहे आपका इसमें 3 मार्क्स का मिला हो, बट उसमें उन्हें थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ये बता रहे हैं कि उसमें जो एग्ज़ाम है वो आपका काफ़ी हार्ड लेवल का पूछा गया था। और बाकी इसमें देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, और उससे पहले अगर मैं बात करता हूं जनरल में नॉर्मलाइज के बाद कितनी कट ऑफ रही होगी, तो मेरे हिसाब से जो कि कट ऑफ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी आपका इसमें नॉर्मलाइज के बाद रही है, वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। और लास्ट में मैं आपको फाइनल कट ऑफ भी बताने वाला हूं, और साथ में टीजीटी आर्ट्स के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, उसमें भी काफ़ी जो डाटा हो मेरे को मिला है। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में 54.5 वाले का भी ये कहना है कि सर हमारा नहीं हुआ है 26 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में। 57 वाले का भी ये कहना है कि सर मेरा नहीं हुआ है 25 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में। और इसमें 57.5 वाला कह रहा है कि उसका 25 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आपका नाम शॉर्टलिस्टेड हुआ है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए।
तो अगर मैं रेंज की बात करूँ तो इसमें 57 से 58 तक इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए बच्चों को कॉल आई है। और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में 62.5 वाला ओबीसी का कैंडिडेट मिला है। इससे अगर किसी के कम अगर मार्क्स बने हो और उसका डॉक्यूमेंटेशन डीबी के लिए जिसका जो आपका नाम है वो आपका आया हो, तो आप लोग ज़रूर इसमें कमेंट करें कि सर हमारा इतने मार्क्स पर ओबीसी का हो चुका है। बट वैसे अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी में भी आपका 58 से 60 के बीच में ही जो आपका रेंज वो देखने को मिली है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि अनरिजर्व से 1-2 नंबर आपका कम रहती है सारे कैटेगरी में। और ओबीसी बीपीएल में भी आपका 55.5 वाला 27 दिसंबर की जो शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट थी, उसमें बच्चे का कहना है कि 55.5 में मेरा हो चुका है। तो अगर मैं ओबीसी बीपीएल की कट ऑफ की बात करूँ तो 55 से 56 तक गई है। एससी अनरिजर्व में भी आपका जो कैंडिडेट मेरे को मिले हैं 55 एससी का कहना है कि वो शॉर्ट लिस्टेड है। 59 एससी का कहना है कि उनका 26 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में इनका आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर किसी और कैंडिडेट का भी है तो ज़रूर आपका कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स शेयर करें, और साथ में जो भी आपका डे यानी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम था और साथ में जो आपकी शिफ्ट थी वो ज़रूर मेंशन करें। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी में भी इसमें देख सकते हैं कि 56 एसटी का कहना है कि उसका नहीं हुआ है। तो यानी कि इसमें 27 सेकंड शिफ्ट में ये मैं बात कर रहा हूं, क्या पता 56 एसटी का 26 जिनका 26 दिसंबर को था उनका शायद हुआ हो। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तो अगर मैं इसमें बताऊं तो 57 से 58 तक शायद एसटी में गई हो। अगर मैं फाइनल कमांड की बात करूं तो अगर मैं इसमें बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें काफ़ी कम जॉब का नॉर्मलाइजेशन हुई है। जैसे मेडिकल में हुई थी उतनी नहीं हुई है इसमें, बल्कि इसमें 2 से 3 मार्क्स तक ही आपका जो शायद नॉर्मलाइजेशन हुई होगी, क्योंकि काफ़ी मेडिकल में तो शायद काफ़ी 6 से 7 मार्क्स तक भी शायद उसमें नॉर्मलाइजेशन हुई थी, तभी कैंडिडेट ज़्यादा आपका उसमें भावुक हो चुके थे। तो अगर मैं इसमें फाइनल के बारे में बात करूँ तो आप लोगों के लिए मैंने ये डाटा लाया है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर मैं बात करूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के, तो इसमें जो भी कैंडिडेट मेरे को मिले हैं 59 से 60 वाले भी काफ़ी कैंडिडेट हैं। तो अगर मैं इसमें 2 से 3 मार्क्स का अगर इम्पैक्ट डालूँ तो इसमें 61 से 63 तक शायद इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए बच्चों को कॉल गई है आफ्टर नॉर्मलाइज के, और 59 से 61 तक आपका ईडब्ल्यूएस में गई है। और साथ में ओबीसी अनरिजर्व में बात करूँ तो 60 से 62, ओबीसी बीपीएल में 57 से 59, एससी अनरिजर्व में आपका 57 से 60, एसटी अनरिजर्व में आपका 59 से 61, एससी बीपीएल में 56 से 59 और एसटी बीपीएल में 55 से 58 तक इसमें बच्चों को कॉल गई है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, यानी कि आफ्टर नॉर्मलाइज के ये मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो आपका रोज स्कोर के हिसाब से तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें ये आपको कट ऑफ गई है जो मैंने आपको इधर को लेफ्ट साइड में आपको बताई है। अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ आफ्टर नॉर्मलाइज के, मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ रह सकती है, वैसे तो मैं चाहता हूँ कि कट ऑफ आपका कम ही रहे ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो, बट ऐसा नहीं है। जो आपका सीट हो आपका लिमिटेड है, 343 सीट्स है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ फाइनल कट ऑफ की आफ्टर नॉर्मलाइज और डीबी के अनुसार, तो इसमें अनडिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो 64 से 66 जिनके भी आपका कैंडिडेट का स्कोर बन रहा है उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन के, +-1 आप इसमें कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो 60 से 62, ओबीसी अनरिजर्व में बात करूँ तो 61 से 63, ओबीसी बीपीएल में बात करूँ तो 58 से 60, एससी अनरिजर्व में बात करूँ तो 58 से 60, एसटी में अगर मैं बात करूँ तो 60 से 62, एससी बीपीएल में बात करूँ तो 57 से 59 और एसटी बीपीएल में अगर मैं बात करूँ तो इसमें 56 से 58 तक इसमें कट ऑफ रह सकती है। सभी में आप +-1 कर सकते हैं, यानी कि +-1 का मतलब है कि अगर इसमें 64 से 63 भी रह सकती है, 66 से 67 भी रह सकती है, या इसके बीच में भी रह सकती है, यानी कि 65 भी रह सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया है इसके अराउंड ही आपके कट ऑफ देखने को मिलेगी। बाकी अगर मैं सेफ जोन की बात करूँ तो 66+ वाले जितने भी है शायद इसमें सेफ जोन में आ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में आपका 62+ वाले हैं, ओबीसी में 63+, एससी में 60+ और एसटी में 62+ वाले आपका बिल्कुल इसमें सेव लग रहे हैं। और अगर मैं टीएसटी आर्ट्स की बात करूं, टीएसटी आर्ट्स में बच्चों का कहना है कि सर क्रॉस ऑब्जेक्शन के बाद कितने टाइम बाद रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मैं आपको प्रोसेस के बारे में बता देता हूं। तो इसमें प्रोसेस ये रहता है कि ऑब्जेक्शन कंपाइलेशन आपका होती है, जो कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं उन सबको सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भेजा जाता है, यानी कि 7 से 10 दिन का इसमें आपका टाइम लगता है। और आपको पता है कि 19 फरवरी आपका लास्ट डेट थी, और 19 फरवरी से आप 7 से 10 दिन तक आप इसमें मान सकते हैं। उसके बाद
एक्सपर्ट कमेटी आपका रिव्यू करती है, हर क्वेश्चन आपका वेरीफाई होता है, प्रूफ डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। अगर ऑब्जेक्शन वैलिड हुआ तो आंसर चेंज या क्वेश्चन ड्रॉप होता है, तो 10-15 दिन इसमें लगते हैं। और फाइनल आंसर की प्रिपरेशन में आपका अप्रूव्ड चेंजेस अप्लाई किए जाते हैं और फाइनल की आपका वेबसाइट पर अपलोड होती है, यानी कि 3 से 5 दिन लगते हैं। अगर मैं टोटल एस्टिमेट की बात करूँ तो 19 फरवरी आपका इसकी लास्ट डेट थी क्रॉस ऑब्जेक्शन की। तो नॉर्मली 15 से 25 दिन तक लग जाते हैं, कभी कभी आपका 30 दिन भी लग जाते हैं। इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो फाइनल आंसर की एक्सपेक्टेड आपका 5 मार्च से 15 मार्च के बीच कभी भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका जो फाइनल आंसर की है आपका आउट हो सकती है टीजीटी आर्ट्स की। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि किस तरह आपका इसमें प्रोसेस रहता है और उसका जो रिजल्ट है वो आपका मिड मार्च तक देखने को मिल जाएगा, यानी कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च जो भी होगा उसमें आपका जो रिजल्ट है टीजीटी आर्ट्स का वो देखने को मिल जाएगा। और जो अगर मैं इसमें कट ऑफ की बात करूं उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। बाकी मैंने आपको ये बताना था, और कुछ अगर कोई और अपडेट होती है तो मैं आपके समक्ष जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो ये आज की अपडेट थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।